दिल्ली का कैंटोनमेंट इलाका दिन के उजाले में जितना अनुशासित, हरा भरा, साफ सुथरा और शांत दिखाई देता है, रात के स्याह अंधेरे में इसके मायने उतने ही बदल जाते हैं। सेना के पहरे, ऊंचे ऊंचे पेड़ों की कतारें और दूर दूर तक फैली खामोशी दिन में तो सुहावनी लगती है, लेकिन जैसे ही घड़ी की सुइयां रात के 12 को पार कर 1 की तरफ बढ़ती हैं, वैसे ही इस पूरे इलाके की हवा में एक अजीब सी भारीपन और सिहरन घुलने लगती है। स्थानीय लोग, टैक्सी ड्राइवर और यहां तक कि देर रात ड्यूटी से लौटने वाले पुलिसकर्मी भी इस बात से वाकिफ हैं कि रात 1 से 4 बजे के बीच दिल्ली कैंट की मुख्य सड़क किसी और ही दुनिया का हिस्सा बन जाती है। ये कहानी किसी कपोल कल्पित अफवाह के बारे में नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन अनुभवों की जिन्होंने हंसते खेलते इंसानों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया। और ये कहानी है समीर की, जिसने विज्ञान और तर्क पर भरोसा करके उस खौफ को चुनौती देने की भूल की थी। समीर दिल्ली की एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वो एक ऐसा इंसान था जो केवल उसी चीज पर विश्वास करता था जिसे वो अपनी आंखों से देख सके या जिसे विज्ञान के सिद्धांतों से साबित किया जा सके। भूत, प्रेत, आत्माएं और अंधविश्वास जैसी बातें उसके लिए सिर्फ मनोरंजन या समय काटने का साधन थी। समीर का एक पक्का नियम था, डर जैसी कोई चीज नहीं होती, यह सिर्फ हमारे दिमाग का केमिकल लोचा है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। मई महीने की एक उमस भरी रात थी। समीर के ऑफिस में एक बड़े प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी, जिसके चलते उसे रात के करीब 1:45 बज गए। जब वो अपनी चमचमाती ब्लैक सेडान कार की सीट पर बैठा तो उसका बदन थकान से टूट रहा था। उसके मोबाइल की स्क्रीन पर समय चमक रहा था, रात के 1:42। समीर का घर द्वारका में था और ऑफिस से द्वारका जाने का सबसे सीधा और छोटा रास्ता दिल्ली कैंट के सैंडी क्षेत्र से होकर गुजरता था। अमूमन वो इसी रास्ते का इस्तेमाल करता था, लेकिन आज रात कुछ अलग था। जैसे ही उसने कार स्टार्ट की, उसके दोस्त और सहकर्मी राहुल का फोन आया। राहुल अभी कुछ देर पहले ही ऑफिस से निकला था। हेलो समीर, कहां तक पहुंचा भाई? राहुल की आवाज में थोड़ी चिंता थी। बस भाई, अभी पार्किंग से गाड़ी निकाल रहा हूं। क्यों, क्या हुआ? समीर ने बेफिक्री से पूछा। देख समीर, बहुत रात हो चुकी है, तू आज कैंट वाले रास्ते से मत जाना। रिंग रोड पकड़ ले, भले ही 10 मिनट ज्यादा लग जाएं। राहुल ने हिदायत दी। समीर जोर से हंस पड़ा। क्यों भाई, वहां रात को डाकू आते हैं क्या? या फिर तुम्हारी वो पुरानी घिसी पिटी सफेद साड़ी वाली भूतिया कहानी? मजाक मत उड़ा समीर, आज अमावस्या के ठीक बाद की रात है और उस रास्ते पर 1 से 4 के बीच जो कुछ भी होता है उसका कोई लॉजिक नहीं है। कई लोगों की गाड़ियां एक्सीडेंट का शिकार हुई हैं। मेरी बात मान, रास्ता बदल ले। राहुल ने गंभीर आवाज में कहा। राहुल, तुम पढ़े लिखे होकर भी इन दकियानूसी बातों में यकीन करते हो? मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं आधे घंटे के लंबे रास्ते पर नहीं जाने वाला। मैं कैंट से ही जा रहा हूं, घर पहुंचकर बात करता हूं। समीर ने यह कहकर फोन काट दिया और कार का गियर बदलकर आगे बढ़ गया। कार की हेडलाइट्स की पीली और सफेद रोशनी धौला कुआं को पार करते ही दिल्ली कैंट की सीमा में दाखिल हुई। जैसे ही कार ने मिलिट्री एरिया के मुख्य मार्ग पर कदम रखा, समीर को अचानक महसूस हुआ कि मौसम बदल गया है। बाहर की उमस भरी गर्मी गायब हो चुकी थी और उसकी जगह एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ लगे पुराने विशाल बरगद और नीम के पेड़ ऐसे लग रहे थे मानो कोई विशालकाय परछाइयां सड़क को घेर कर खड़ी हों। पूरी सड़क पर दूर, बहुत दूर तक ना तो कोई दूसरी गाड़ी थी, ना कोई राहगीर और ना ही कोई आवारा जानवर। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था, एक ऐसा सन्नाटा जो कानों में चुभ रहा था। समीर ने गाड़ी का म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया ताकि इस भारी सन्नाटे को तोड़ा जा सके। धीमा संगीत कार के केबिन में गूंजने लगा। उसने कार की रफ्तार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर सेट कर दी। वो आराम से गाड़ी चला रहा था, लेकिन उसके मन के किसी कोने में राहुल की कही बातें रह रहकर कौंध रही थीं। उसने खुद को समझाया, सब बकवास है, ये सिर्फ इंसानी दिमाग का डर है जो सुनसान जगहों पर सक्रिय हो जाता है। तभी घड़ी की सुई ठीक 2:15 पर पहुंची। कार की हेडलाइट की रोशनी सड़क पर दूर तक जा रही थी। अचानक उसे सड़क की बाईं ओर एक बड़े से पेड़ के नीचे कुछ सफेद सा चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने अपनी आंखें सिकाड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की। जैसे जैसे गाड़ी करीब आ रही थी, वो आकृति साफ होने लगी। वो कोई पेड़ का तना या प्लास्टिक की थैली नहीं थी, वो एक महिला थी। वो महिला पूरी तरह से सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी।
उस सुनसान डरावनी रात में जहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं था, वो अकेली खड़ी थी। समीर का दिल अचानक एक पल के लिए रुक गया। उसकी रगों में दौड़ता खून जैसे बर्फ होने लगा। लेकिन उसके तार्किक दिमाग ने तुरंत काम करना शुरू किया। शायद किसी महिला की गाड़ी खराब हो गई होगी या वो किसी मुसीबत में होगी। मुझे रुकना चाहिए। जैसे ही समीर की कार उस महिला के करीब पहुंची, उसने अपनी रफ्तार थोड़ी धीमी की। महिला ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और लिफ्ट मांगने के अंदाज में अंगूठा दिखाया। समीर ने कार की हेडलाइट की तेज रोशनी में उसका चेहरा देखने की कोशिश की, लेकिन ये क्या? उस महिला का चेहरा अजीब तरह से धुंधला था। ऐसा नहीं था कि वहां अंधेरा था, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो उसके चेहरे पर कोई कोहरा छाया हुआ हो। उसकी आंखें बेहद गहरी और काली थीं, जिनमें कोई जीवन नहीं था। सबसे अजीब बात यह थी कि हवा चलने के बावजूद उसके बाल और साड़ी का पल्लू बिल्कुल स्थिर थे, मानो समय वहीं ठहर गया हो। समीर के दिमाग की घंटी बजी। अंदर से एक आवाज आई, यहां से भागो। उसने तुरंत ब्रेक पर पैर रखने के बजाय एक्सीलरेटर को पूरी ताकत से दबा दिया। कार का इंजन जोर से गरजा और गाड़ी 80 की रफ्तार से आगे निकल गई। समीर ने राहत की सांस ली। उसका दिल सीने में हथौड़े की तरह थिरक रहा था। उसने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ लिया और बुदबुदाया, देखा, कुछ नहीं हुआ, बस एक डरी हुई औरत थी, या शायद मेरा वहम। लेकिन उसका यह भ्रम सिर्फ कुछ सेकंड ही टिक सका। समीर ने आदत के मुताबिक अपनी कार के रियर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले आईने पर नजर डाली। जो नजारा उसने देखा उसके पूरे अस्तित्व को हिलाकर रख दिया। वो सफेद साड़ी वाली महिला सड़क पर खड़ी नहीं थी, वो कार के पीछे दौड़ रही थी। और वो कोई सामान्य दौड़ नहीं थी, उसकी रफ्तार इंसानी कल्पना से परे थी। वो हवा में तैरती हुई सी लग रही थी और उसके पैर जमीन को छूते हुए नहीं दिख रहे थे। ये नहीं हो सकता, ये बिल्कुल नामुमकिन है, समीर चिल्लाया। उसने कार का एक्सीलरेटर और दबाया। रफ्तार बढ़कर 100 के पार पहुंच गई। समीर की आंखें फटी की फटी रह गईं जब उसने देखा कि कार की रफ्तार बढ़ने के साथ साथ उस महिला की रफ्तार भी बढ़ रही है। फासला कम होता जा रहा था। 100, 110, 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कार पूरी रफ्तार से भाग रही थी, लेकिन वो आकृति अब कार के ठीक पीछे आ चुकी थी। समीर के माथे से पसीने की बूंदें टपक कर उसकी आंखों में जा रही थी। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। विज्ञान, तर्क, नियम, सब कुछ उस खौफनाक मंजर के सामने ढह चुके थे। उसने डर के मारे अपनी आंखें सड़क पर टिकाए रखीं और भगवान का नाम जपने लगा, जिसे उसने सालों से याद नहीं किया था। तभी कार के दाईं ओर की खिड़की पर एक हल्की सी आवाज हुई, टक टक। समीर ने ना चाहते हुए भी अपनी गर्दन दाईं तरफ घुमाई। उसके फेफड़ों से हवा निकल गई। वो महिला कार की खिड़की के बिल्कुल समानांतर दौड़ रही थी। 120 की रफ्तार से दौड़ती कार के ठीक बगल में वो इतनी सहजता से चल रही थी मानो पार्क में टहल रही हो। अब उसका चेहरा समीर के बिल्कुल करीब था। उसकी आंखों में कोई पुतली नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। उसका चेहरा पीला और झुर्रियों से भरा था, जैसे कोई शव पानी में कई दिनों तक सड़ चुका हो। उसके होठों पर एक भयानक अमानवीय मुस्कान थी। उसने अपना हाथ उठाया और कार के शीशे पर अपनी उंगलियां रगड़ने लगी। उसकी उंगलियों के नाखून काले और नुकीले थे। उस डरावनी मुस्कान के बीच उसने अपना मुंह खोला और समीर के कानों में कार के बंद शीशों के बावजूद एक चीखती हुई आवाज गूंजी, मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? मुझे लिफ्ट नहीं दोगे? समीर का संतुलन बिगड़ गया। डर के मारे उसका पैर ब्रेक पर इतनी जोर से पड़ा कि कार के टायर सड़क पर चीख उठे। गाड़ी पूरी तरह से अनियंत्रित होकर सड़क पर गोल गोल घूमने लगी। हेडलाइट्स की रोशनी कभी पेड़ों पर तो कभी आसमान पर पड़ रही थी। समीर ने स्टीयरिंग व्हील पर से नियंत्रण खो दिया। कार सड़क के किनारे एक बहुत बड़े और पुराने बरगद के पेड़ की तरफ तेजी से बढ़ी। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। कार का अगला हिस्सा पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो गया। एयरबैग्स खुल गए, लेकिन टक्कर इतनी जोरदार थी कि समीर का सिर स्टीयरिंग व्हील और शीशे से जा टकराया। चारों तरफ गहरा अंधेरा छाने लगा। समीर के सिर से खून की धार बहकर उसकी आंखों के सामने आने लगी थी। उसका शरीर सुन्न हो चुका था और वो हिलने डुलने की स्थिति में नहीं था।
कार के टूटे हुए बोनट से धुआं निकल रहा था और रेडियो पर अब भी केवल सरसराहट की आवाज आ रही थी। समीर ने अपनी भारी होती पलकों के बीच से देखा। कार के टूटे हुए विंडशील्ड के सामने उस धुएं के बीच वो सफेद साड़ी वाली महिला खड़ी थी। अब उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दुख और तड़प थी। वो धीरे धीरे कार के मलबे की तरफ बढ़ी। समीर के कानों में उसकी आवाज बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ सुनाई दी। मैं भी एक रात इसी तरह अपने घर जा रही थी। किसी ने मुझे लिफ्ट नहीं दी और एक तेज रफ्तार गाड़ी मुझे कुचलकर चली गई। मैं तड़पती रही। इस सड़क पर कोई नहीं रुका। मैं आज भी बस एक मदद का इंतजार कर रही हूं। महिला ने अपना हाथ कार के अंदर बढ़ाया और समीर के चेहरे को छुआ। उसका स्पर्श बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उस ठंडे स्पर्श के साथ ही समीर का बचा कुचा होश भी गायब हो गया और वो पूरी तरह से बेहोश हो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें दिल्ली कैंट के उस इलाके पर पड़ीं, तो नज़ारा हमेशा की तरह शांत और खूबसूरत था। पक्षी चहचहा रहे थे और सेना के जवान अपनी सुबह की दौड़ पर निकले थे। सड़क के किनारे एक एक्सीडेंट हुई काली सेडान कार को देखकर मिलिट्री पुलिस की एक जिप्सी वहां रुकी। समीर को तुरंत नजदीकी आर्मी बेस अस्पताल ले जाया गया। सौभाग्य से उसकी जान बच गई थी, लेकिन उसके शरीर पर गंभीर चोटें आई थीं। जब उसे होश आया तो उसके पास पुलिस अधिकारी और उसका दोस्त राहुल खड़े थे। समीर की आंखें अब भी खौफ से पथाई हुई थीं। वो बार बार बस एक ही बात बुदबुदा रहा था, सफेद साड़ी, 120 की रफ्तार, वो सच थी, वो सच थी। पुलिस अधिकारी ने राहुल की तरफ देखकर सिर हिलाया और कहा, इस सड़क पर ये इस महीने का तीसरा एक्सीडेंट है। हर बार बचने वाला ड्राइवर यही कहानी सुनाता है। लोग मानते हैं कि 60 के दशक में यहाँ किसी महिला की सड़क दुर्घटना में तड़प तड़प कर मौत हो गई थी और तब से उसकी आत्मा भटक रही है। वो उन लोगों को सजा देती है जो रुकते नहीं, और जो रुक जाते हैं वे कभी बताने के लिए जिंदा नहीं बचते। समीर का वहम हमेशा के लिए टूट चुका था। विज्ञान के पास हर सवाल का जवाब हो सकता है, लेकिन दिल्ली कैंट की उस अंधेरी सड़क पर रात के 1 से 4 बजे के बीच विज्ञान के नियम खत्म हो जाते हैं और शुरू होता है उस भटकती आत्मा का साम्राज्य जो आज भी अपने मुसाफिर का इंतजार कर रही है। यही वजह है कि आज भी स्थानीय लोग और सुरक्षाकर्मी रात के समय इस रास्ते से अकेले ना गुजरने की सख्त हिदायत देते हैं।